हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक मंथली स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं। एंड ये मंथली स्ट्रैटेजी हम लोग निफ्टी में पढ़ने वाले हैं। इसके रूल्स जो है वो हम बहुत सिंपल रखने की कोशिश किए हैं। स्ट्रैटेजी पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, बैक टेस्ट उसके बाद अच्छे से कीजिएगा कुछ मंथ्स का। एंड कमेंट में ज़रूर आके बताइएगा कि इसका बैक टेस्ट आपको कैसा लगा। थोड़ा सा इस स्ट्रैटेजी के बारे में जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो लास्ट में हम बताएंगे, तो वीडियो को इसीलिए पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर आपको रूल समझा दे तो हमारा बहुत सिंपल सा रूल रहने वाला है। ठीक है, रूल ऐसा है कि हमको मंथली स्ट्रैडल बनाना है एंड मंथली स्ट्रैडल बना के एक पॉइंट के बाद उसको रोल ओवर करना है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि हम लोग जो रोल ओवर करने वाले हैं वो किस कंडीशन पे करने वाले हैं। ठीक है, वो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसा कंडीशन डिफाइन करने की कोशिश किए हैं जिसमें हमारा मार्केट अचानक से मूवमेंट करता है तो उसमें हमारा लॉस भी ना हो और हमारा इसमें प्रॉफिट का भी सेक्रीफाइस ना हो। स्ट्रैडल में जनरली क्या होता है कि हम लोग स्ट्रैडल बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है। पहला चीज़ कि अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव एडजस्टमेंट करने लगेंगे तो हमारा फुल प्रॉफिट जो है वो पोटेंशियल उसमें मिस हो जाएगा। एंड अगर हम लोग एडजस्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट बना देंगे तो वो हमारा प्रॉफिट जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रॉब्लम है। एडजस्टमेंट स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा तो बहुत तेज़ी से आगे जाएगा मार्केट या पीछे जाएगा तो उसमें लॉस का चांसेस रहेगा। एंड अगर एडजस्टमेंट स्ट्रिक्ट होगा तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ना बनने का भी चांसेस रहेगा। तो दोनों का एक हम लोग स्वीट स्पॉट बनाने का कोशिश किए हैं। एंड वो स्वीट स्पॉट में हमारा पोटेंशियल और प्रॉफिट भी मेंटेन रहता है। एंड हमारा पोटेंशियल और प्रॉफिट मेंटेन रहने के साथ साथ में हमारा जो अचानक से मार्केट मूवमेंट आने से जो लॉस हो रहा है वो भी हमारा लॉस जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश किए हैं। एंड लास्ट चीज़, हम लोग ओवरनाइट इसमें रिस्क जो है वो नहीं लेने वाले हैं, तो हमेशा हम लोगों को ओवरनाइट हेजेस जो है वो लेके चलने हैं। एंड सारे रूल्स एंड ऑल जो है वो आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम लोग जो 2-3 मंथ्स होंगे वो हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। एक साइडवेज मंथ देखेंगे, एक वॉलेटाइल मंथ देखेंगे। एंड जैसे अभी सितंबर का वॉलेटाइल मंथ है। ठीक है, अगस्त साइडवेज है। एंड ट्रेंडिंग के लिए हम लोग कोई भी देख सकते हैं। अप्रैल आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, रीज़न आपको बताएंगे क्यों। चलिए, क्योंकि हेजेस के साथ हम लोग अच्छे से प्ले करते हैं। तो वीडियो को तो हम लोग काम करते हैं, जो जुलाई है, जुलाई हम लोग पहले एक बार ही देख लेते हैं। जुलाई में मार्केट क्या है कि वो एक मीडियम टर्म का, जैसे 4 कंडीशंस हम लोग देखने वाले हैं। एक वॉलेटाइल कंडीशन जो है सितंबर, एक साइडवेज कंडीशन जैसे अगस्त। जुलाई है जो मीडियम है, ठीक है, ना वॉलेटाइल है ज़्यादा ना ज़्यादा साइडवेज है। एंड एक सबसे एग्रेसिव मंथ जैसे हम लोग मार्च देख लेंगे या अप्रैल देख लेंगे। हम चारों मंथ को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जुलाई में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैडल बना देंगे। अब हमारा रूल्स ये है कि स्ट्रैडल हम लोग जहाँ बनाए हैं इसके हम लोग को ये चीज़ जो है वो स्टॉक मॉक पे ही करना है। तो हमारा जो रूल बना है वो स्टॉक मॉक के ही हिसाब से बना है, चार्ट पे हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, हम मान लीजिए कि यहाँ पे पे ऑफ बना दिए एंड प्राइस चल रहा है 25,538। ठीक है, तो हम प्राइस नहीं देख रहे हैं कि कितना प्राइस चल रहा है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्ट्रैडल पॉइंट कहाँ पे है। 550 पे है, 600 पे है, 500 पे है। एंड उस पर हम स्ट्रैडल बना दिए। अब स्ट्रैडल बनाने के बाद जब भी हमारा एटीएम प्लस 200 या एटीएम माइनस 200, ठीक है, हमारा स्ट्रैडल जो है वो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट पे कहीं पे भी आ जाता है तो हम उसको दोनों को एग्जिट कर देंगे। एंड हम लोग एक बार इसको रोल कर देंगे। रोल क्या होता है कि जो उस टाइम पे स्ट्रैडल चल रहा होगा उसको हम लोग सेल कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा रूल है। एंड तीसरा रूल है कि हमारा इसमें जो ओवरनाइट में हमको हेजेस जो है वो लेके चलना है। ठीक है, अब हेजेस में 2 कंडीशन आपको बताएंगे, दोनों जो है वो आगे आपको बताते हैं। तो पहले हम लोग जुलाई देख लेते हैं। ठीक है, तो जुलाई हम लोग फास्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप लोग को स्लो चलना है। ठीक है, हम वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 200 पॉइंट मतलब एट द मनी से 200, अभी 150 चल रहा है। ठीक है, जैसे ही 200 पे आएगा तो हमको एडजस्टमेंट करना होगा। अभी तक हमारा ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग का परसेंट जो है वो प्रॉफिट चल रहा है। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताते हैं। अगर हमारा जो भी प्रॉफिट है, जो भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, एमटीएम जो भी हमको प्रॉफिट जो चल रहा है, अगर वो प्रॉफिट इनफ है, मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आपके लिए वो प्रॉफिट इनफ है तो हम लोग उसको नो लॉस बना देंगे। उसको बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपका इनफ प्रॉफिट जो है वो लेके चलना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें हमको स्टॉप लॉस भी एक मेंटेन रख के चलना है, क्योंकि हम लोगों को
12 साल में 12 मंथ होते हैं, तो हमको नहीं पता है कि कौन सा मंथ बहुत बेकार हो जाए, ठीक है, तो ये हमको नहीं पता होता है। तो उस कंडीशंस में ही हम लोग एक एस एल लेके चलेंगे, एंड एस एल हम लोग जो लेके चलेंगे वो होगा ऑलमोस्ट 4 to 5%, ठीक है, मंथ का, ठीक है। तो 4 to 5%। अब हम लोग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड अगर आप कम करेंगे तो थोड़ा सा रिटर्न जो है भी वो भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका आई गेस रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। बट ठीक है, 4.5%, 4 से 5% के लेके हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी मंथ में अगर 4.4 से लेकर 5% तक हमको लॉस दिखेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम उसको एग्जिट कर देंगे, एंड फिर हम लोग जो नेक्स्ट ट्रेड हो वो हम लोग नेक्स्ट मंथ में लेंगे। तो हम लोग अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। 200 पे आ गया हमारा, ठीक है। अब एट द मनी प्लस 200 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्राइस नहीं देखने जा रहे हैं कि कितना चल रहा है प्राइस से हमको मतलब नहीं, हमको स्टॉक मॉक पे ही देखना है। एंड स्टॉक मॉक पे जो हमारा ये है 25,200 एंड ये 25,550, हमको इसी से यही मैटर करता है, ठीक है। तो एट द मनी से क्या 200 पॉइंट दूर वाले स्ट्राइक पे चला गया, ठीक है। 200 पॉइंट दूर हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 200 दूर वाले स्ट्राइक पे क्या चला गया, यस। तो अब हम लोग को यहाँ पे एग्जिट करना होगा, तो 2.3 पे हम लोग उसको एग्जिट करते हैं, एंड जो करंट स्ट्रैडल होगा, करंट स्ट्रैडल को हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारा एंट्री के दिन ही, हमारा फ्राइडे को ही 2 प्रॉफिट हो गया। ये रेयर है बट ठीक है। अब हमारा एंट्री जो है ना, वो एंट्री होगा हमारा एक्सपायरी के नेक्स्ट डे हमारा होगा, हाँ, मतलब जो मंथली एक्सपायरी होगा उसके नेक्स्ट डे हमारा जो है वो एंट्री होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम लोग 31 जुलाई को आते हैं, एंड हम लोग आगे जो है वो बढ़ते हैं। अब सेम चीज़ हमको जब भी 200 पॉइंट जो है वो आ जाता है, तो हम लोग जो है एडजस्टमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो क्लोज हो गया है 4 तारीख को। अब हमको जो है वो हेज लेना है। अब हेज लेने का क्या आपको तरीका बताते हैं, ठीक है। हेज हमको सिंपल दो तरीके से ले सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जैसे ये पर्सन दो कंडीशन देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेज जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ से 200 पॉइंट दूर जो है वो हेज बाई कर लेते हैं। अब इस 200 पॉइंट दूर हेज बाई करने से हमारा ओवरनाइट का रिस्क जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि अब इसमें गैप अप भी होता है और गैप डाउन भी होता है, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यही जो हेज है उसको थोड़ा सा हम अगर दूर कर दें, 300 पॉइंट कर दें या 400 पॉइंट कर दें, तो ये हमारा ऑलमोस्ट सेफ्टी भी रहेगा, एंड अगर मार्केट डीके करता है तो उससे भी हमको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। अगर 250 पॉइंट कर दें, ठीक है, 250 पॉइंट करने से भी सेम चीज़ तरीके से आएगा। तो हम लोग को हेज जो है वो 200 से 250 पॉइंट के आसपास जो है वो लेके चलना है, जिसमें गैप अप गैप डाउन में भी हमको ज़्यादा लॉस ना हो, एंड अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो भी हमारा जो हेजेस का कॉस्ट है वो कॉस्ट हमको ज़्यादा ना जाए, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, आप हेजेस को कॉस्ट को अलग से मत देखिएगा, ये स्ट्रैटेजी में आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको प्रोटेक्शन दे रहा है वो अगर आपको एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ कुछ आपसे ले रहा है, तो वो ज़रूर एक ना एक दिन आपको फ़ायदा देगा। और वो जो अप्रैल वाले जैसे अप्रैल में जो गैप डाउन हुआ था, वैसे दिन में आपका सूद समेत पैसा जो है वो निकाल के आपको दे देता है, ठीक है। तो ये पहला तरीका है हेज लेने का। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग डबल क्वांटिटी में हेज लेंगे, ठीक है। अब डबल क्वांटिटी में हेज लेने के अगर हमको लेना है तो हमको जो है वो बहुत दूर लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि डबल क्वांटिटी हेज की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो, ठीक है। तो डबल क्वांटिटी का हेज अगर हमको लेना है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हेज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट दूर है इस साइड में, एंड इससे इधर भी हमारा ऑलमोस्ट 600-800 पॉइंट दूर है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पे हम लोग हेजेस जो है वो ले लिए। अब इस हेजेस का फ़ायदा ये है कि ये डीके अगर मार्केट होता है मार्केट में, सॉरी, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो हमको हल्का फुल्का जो है ना वो थोड़ा बहुत लॉस जो हमको जो है वो देगा, ठीक है। कॉस्ट जो है इसका ज़्यादा होगा, बट इसका जो प्रोटेक्शन का क्वालिटी होगा ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके पहले वाले हेजेस में क्या है कि गैप अप गैप डाउन में आपको लॉस नहीं होने देगा, एंड प्रॉफिट आपका हल्का सा जाएगा या उतना ही रहेगा। बट इसमें है कि अगर ये ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो गैप अप और गैप डाउन में ये हमको प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका ये ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो हम लोग ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इस हेज को लेके चलना चाहते हैं या हम लोग नॉर्मल वाला जो इससे पहले बताए हैं वो वाला हेज को लेके चलना चाहते हैं। सिंपल है। अब हम इसको लेके चलते हैं, एंड 5 मिनट से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो ये हेज कॉस्ट जो है वो हमको देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है। एंड अगर स्ट्रैटेजी का पार्ट अगर आप इंडिविजुअल लेग्स को अलग अलग करके देखेंगे तो हम लोग स्ट्रैटेजीज को फिर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप जो भी स्ट्रैटेजी करते हैं या जो भी स्ट्रैटेजीज का रूल डिफाइन करते हैं, आप लोग एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक समझ लीजिए कि अगर उसमें 6 तरीके के रूल्स हैं एंड 6 तरीके के लेग्स हैं, तो सबको एक कंबाइन करके उसको देखिए। ठीक है, उसको अलग से मत देखिए। क्लियर है? तो अभी वापस से ये 200 पॉइंट पे आ गया एट द मनी से, हम लोग अगेन इसको सेल कर देंगे एंड हम लोग अगेन जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब ओवरनाइट हेज हमको रोज लेके चलना है, बट हम बैक टेस्ट में थोड़ा सा हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा हमारा कंज्यूम होगा और वीडियो जो है वो बड़ा बनेगा। तो 200 पॉइंट पे अगेन आ गया, अगेन हम लोग उसको एग्जिट करेंगे एंड यहाँ से अगेन हम लोग उसको सेल कर दे रहे हैं एंड 2 आवर्स से हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। वापस से 200 पॉइंट आ गया, इसको हम लोग वापस से एग्जिट करेंगे एंड अगेन हम लोग 200 पॉइंट के बाद सेल करेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग परसेंट का जो है वो प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब अगर ये प्रॉफिट हमारे लिए इनफ है, ठीक है, मान लीजिए 7% के आसपास जो है प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये प्रॉफिट हमारे लिए इनफ है तो इसके लिए हमको क्या करना है कि अब क्या करना है कि अब इसमें हमको रिस्क नहीं लेना। अभी 13 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी को, बट हमको अब रिस्क नहीं लेना एंड ये प्रॉफिट हमारे लिए बहुत मोर देन इनफ है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग हेजेस, जो पहला ओवरनाइट हेजेस का क्राइटेरिया समझे हैं, वो हेज जो है वो लेके और छोड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दूर हम लोग हेज जो है वो लेके छोड़ेंगे क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रहने वाला है तो हल्का फुल्का हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा एंड अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है तो हमारा जो है वो इस ब्रेक इवन को, जैसे यहाँ पे जो ब्रेक इवन है, इसके बाहर जाने के बाद आप लोग इसको एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है। और ये कब करना है, जब हमारा जो प्रॉफिट है वो इनफ हो गया है, तो मतलब हमारे हिसाब से इनफ हो गया है तो, राइट। एंड हेजेस हमको ज़रूर लेना है। ठीक है, हेजेस हमको कभी भी अवॉइड नहीं करना है। फिर से बता रहे हैं, वीडियो में हम इसीलिए नहीं रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 4 महीने का हमको बैक टेस्ट करना है। वापस से 200 पॉइंट आ गया, वापस से हम इसको एग्जिट करेंगे एंड यहाँ से सेल करेंगे एंड अगेन हम लोग एंड ऑफ द डे जाते हैं। फिर वापस से हम लोग 2 आवर से आगे बढ़ रहे हैं एंड अगेन 8% समथिंग जो है वो आ गया है। ठीक है, एंड ऑफ द डे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि हम लोग ये एडजस्टमेंट रूल करने से हम लोग अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं एंड जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है एडजस्टमेंट तभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इस स्ट्रैटेजी का एडवांटेज है एंड अगर आप मार्केट में फुल टाइम दे रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग पीपल हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए टफ होगा, ये स्ट्रैटेजी आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ जो है वो समझ लीजिएगा। ओवरनाइट अगेन 200 के समथिंग पे आ गया, इसको एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट में करेंगे कि चार्जेस एंड ऑल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग मंथली के हिसाब से देखिए, इसमें मंथली के हिसाब से मैक्स टू मैक्स 40 ट्रेड जो है वो हमारा बनेगा। तो 40 ट्रेड पे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड ये भी कैलकुलेट कर लीजिएगा जो आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं, रोज़ का अगर वो 5 ट्रेड भी करते हैं तो वो महीने का ऑलमोस्ट 100 ट्रेड्स होता है। ठीक है, तो आप जो इंट्राडे कर रहे हैं उससे बहुत कम इसमें चार्जेस जाएगा एंड अगर आपको मोटा मोटी बताएं कि आप अगर 10 लॉट से करते हैं तो 1 लॉट हमारा चार्जेस में जाएगा। ठीक है, सॉरी 0.5 लॉट का प्रॉफिट हमारा चार्जेस में जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम कम क्वांटिटी से करेंगे, मान लीजिए 1 लॉट से करेंगे तो भी हमारा 0.5% चार्जेस में जाएगा, मतलब आधा प्रॉफिट चार्जेस में। एंड अगर 10 लॉट से भी करेंगे तो हमारा 0.5% का ही हमारा चार्जेस जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 5%। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि ये लॉट साइज पे डिपेंड करता है, कैपिटल पे डिपेंड करता है। कैपिटल ज़्यादा है तो चार्जेस जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर कैपिटल कम है तो चार्जेस जो है वो ज़्यादा लगेगा, राइट। ठीक है, एंड दूसरा चीज़ कि वर्किंग पीपल जो है वो इस स्ट्रैटेजी को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई गेस इस चीज़ को आप समझ गए। जुलाई जो है वो डिसेंट रहा, हम लोग उसको हटाते हैं एंड एक हम लोग यहाँ से जुलाई देख लिए, अगस्त देखते हैं। ठीक है, अब अगस्त देखते हैं एंड एक सितंबर देखते हैं एंड इन दोनों में से कोई भी एक देखते हैं। वीडियो डेफिनेटली बड़ा होगा बट डेफिनेटली आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे हम ऐसे स्ट्रैटेजीज और आपके साथ शेयर कर सकें। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, हमारे साथ बेस्ट स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, इससे भी बेटर स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, ठीक है, मेनली पोजिशनल स्ट्रैटेजीज, हम लोग इंट्राडे नहीं करते हैं। तो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज अगर आपको बेस्ट सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आप लोग हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। उसमें हम लोग 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। ठीक है, आयरन फ्लाइज एंड ऑल पढ़ते हैं, बैंक निफ्टी में मंथली में भी, वीकली में भी। देन हम लोग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं बेस्ट। देन हम लोग
निफ्टी में एक और स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। और साथ में और एडिशनल कई सारे तरीके के स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा 10 से 12 स्ट्रैटेजीज़ में आपको 1 से 2 स्ट्रैटेजीज़ ही सिर्फ मास्टर करना है, एंड इसको मास्टर करके आपको लाइफ टाइम इसको करना है, ठीक है। एंड हमारे जो भी स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज हम सिखा रहे हैं, ये लास्ट 2-3 साल से सेम ही स्ट्रैटेजीज सिखा रहे हैं, कोई इसमें चेंजेस जो है वो मेजर नहीं हुआ है। एंड जितने कम्युनिटी में हमारे लोग हैं वो सब लोग इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को 2-3 साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज होने की वजह से ये स्ट्रैटेजीज एक तरीके से परमानेंटली जो है वो काम करते हैं, एंड आगे भी डेफिनेटली करेंगे। इनका ऐसा लॉजिक ही है। एंड आपका भी ये मोटिव होना चाहिए कि 1 से 2 स्ट्रैटेजीज पे स्टिक करके एंड उसको लाइफ टाइम तक जो है वो मास्टर करके उसको ट्रेड करें। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं, तो आप लोग जॉय कूपन यूज़ कर सकते हैं। ये कूपन आपका दशहरा तक वैलिड रहेगा, एंड 2 अक्टूबर के बाद ये जो कूपन है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगस्त देख लेते हैं। अगस्त जो है वो काफ़ी इजी था, बट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ओवरनाइट हेजेस एंड ऑल आपको पता है, बट लेना है, बट थोड़ा सा हमको फास्ट करने के लिए हेजेस को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड बीच में अगर कहीं भी एडजस्टमेंट छूटा है तो वो कमेंट में मत बताइएगा, ठीक है। छूट सकता है डेफिनेटली, बट लॉजिक जो है वो आप समझ जाएं, वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। 2-4% का इधर उधर रिटर्न हो जा रहा है बैक टेस्ट में, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। वो आप इससे अच्छे तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बैक टेस्ट करके, ठीक है। अदरवाइज़ 2 घंटे का अगर वीडियो डाल देंगे तो कोई नहीं देखेगा है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 200 पे जब आएगा तो हम लोग को एग्ज़िट करना होगा। तो अब अगस्त जैसे इजी मंथ में क्या है ना कि हमारा एडजस्टमेंट बहुत कम होगा, एंड एडजस्टमेंट कम होने के बावजूद हमारा जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास जो है वो, या जुलाई से ज़्यादा भी हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी ऑलमोस्ट 18 दिन जो है वो हो चुके हैं, एंड अब इस कंडीशन में थोड़ा सा समझिएगा, मार्केट जो है वो गैप अप हुआ है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमको डेफिनेटली फ़ायदा होता है हेजेस का, ठीक है, वो आपको दिखाते हैं। अब हर मंथ में हम हेजेस जो नहीं ले रहे हैं, लास्ट में हम हेजेस का कॉस्ट 2% जो है वो हटा देंगे कि हेजेस उसमें चला गया होगा, बट बीच में गैप अप और गैप डाउन हुआ है तो वहाँ पर आपको ज़रूर दिखा देंगे कि गैप अप और गैप डाउन होने से, हेजेस के होने से क्या हमको इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में तो वो हेजेस जो हमको लेके चलना ही है, राइट। तो हम लोग इसको हेजेस को एक बार लेके और आपको दिखाते हैं कि गैप अप हो रहा है तो हमारा 9500 प्रॉफिट से कितना प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। 9500 से सिर्फ 9000 प्रॉफिट हो रहा है कम, एंड अगर हेजेस ना हो तो 9500 से 3000 हो गया प्रॉफिट। तो इसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल हमको रहता है, राइट। अब इस हेजेस को हम लोग एग्जिट कर देंगे, एंड हेजेस को एग्जिट करने के बाद ये 250 पे चला गया है, इसको भी एग्जिट करना पड़ेगा, एंड अगेन हमको स्ट्रैडल पे आना पड़ेगा। अगेन हम लोग 2 आवर्स से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड सेम चीज़ हेजेस एंड ऑल लेने हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं, गैप अप गैप डाउन होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको हेज करके दिखाएंगे, बट क्योंकि हमको रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं लेके आना है, ठीक है। अगेन 200 पे आ गया, इसको हम लोग एग्जिट करेंगे, एंड हम लोग वापस से इसको सेल करेंगे, ठीक है। अब इसमें ऐसा रूल हम रिफाइन किया ना, जिसको अगर जो बिल्कुल नया है ऑप्शन सेलिंग में ना, उसको भी ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगा कि हम लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। अगेन इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है, एंड अगेन हम इसको वापस से इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर हमारा ये जो प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये हमारे लिए इनफ है, ये आपको खुद से पूछना है, तो हम लोग एग्जैक्टली सेम चीज़ कर सकते हैं। क्या हम लोग उसको नो लॉस बना सकते हैं, ठीक है। अब अगेन गैप डाउन हुआ, हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या करना है एंड ऑल। इसको वापस से इसको एग्जिट करते हैं, स्ट्रैडल पे लेके आते हैं, एंड नीचे गैप डाउन हुआ था तो हम लोग एक हेज जो है वो लेते हैं, एंड ये इस बार हम लोग वो वाला हेज, डबल वाला आपको हेज जो है वो थोड़ा सा दिखाते हैं। अब डबल वाला हेज में क्या है कि आपको इसमें एक बार ये प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाने के बाद इस तरीके का पे ऑफ बनता है, एंड इस तरीके के पे ऑफ में अगर आपको गलती से भी गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, या गलती से भी गैप अप हो जाता है, ठीक है, जैसे अप्रैल में 5% का गैप डाउन हुआ था, तो गलती से भी अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कर्सर रखे हैं, ये कर्सर से आपको दिख रहा होगा कि जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग स्मार्ट है, राइट। हम लोग 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, एंड हम लोग उसको हेजेस को एग्जिट करते हैं, एंड बस यही एडवांटेज होता है हेजेस का। एंड हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो लोग कभी भी बड़े गैप अप और गैप डाउन्स में लॉसेज नहीं किए, ठीक है। नॉर्मली
हमारा जो भी चलता है वो चलता है, बट जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है स्पेशली, तो उस पीरियड में हमारा जो है कम्युनिटी में लॉस जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एजेस का जो रूल्स है वो उस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस मंथ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। एंड इस मंथ में हमारा हाईएस्ट, जैसे ये एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक हमको जनरली होल्ड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी को मार्जिन हमारा डबल होता है, राइट। तो एक्सपायरी को हम लोगों को अवॉइड करना है। एक्सपायरी से एक दिन पहले हमको एग्जिट करना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास हमको इसमें दिख रहा है। 6% तक गया था, वहाँ पे हम लोग नो लॉस बनाते हैं, तो भी 5% के आसपास इसमें एग्जिट हमको मिलेगा। एक्सपायरी में हमको करना होगा तो हमको डबल क्वांटिटी में मिनिमम ट्रेड करना पड़ेगा, एंड एक्सपायरी से एक दिन पहले एक एग्जिट करना पड़ेगा, एंड देन आगे उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बट इससे अच्छा एक्सपायरी को ट्रेड ही मत करो, एक्सपायरी से एक दिन पहले एग्जिट कर दो, सिंपल। अब एक मंथ हम लोग देख लेते हैं, अप्रैल देख लेते हैं। अप्रैल के लिए आप लोग एक्साइटेड होंगे डेफिनेटली। तो अप्रैल हम लोग जो है वो देख लेते हैं, 30 अप्रैल यहाँ पे आते हैं, एंड इसको हम लोग चलने देते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, तो ये 200 पॉइंट अभी तक नहीं आया है, तो जब भी 200 पॉइंट आएगा तभी हमको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ चला गया। 300 पे चला गया, थोड़ा पीछे आते हैं। ठीक है, तो 200 हमारा ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास आ गया था। इसको एग्जिट करेंगे एंड स्ट्रैडल अगेन बनाएंगे। ठीक है, अगेन हमारा 200 पॉइंट से मार्केट जो है वो क्रॉस कर गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ये चीज़ जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब इस दिन हमारा डेफिनेटली, अगर हम लाइव कर रहे हैं तो हेजेस तो लेंगे ही। तो अगर हम लोग 400 पॉइंट वाला रूल्स वाला फॉलो करके हेजेस ले रहे हैं तो इस तरीके का हमारा पे ऑफ बनेगा। 5800 का प्रॉफिट चल रहा है, एंड 5 मिनट से आगे बढ़ने से हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो 4400 का बच गया। ठीक है, एंड 5 मिनट से और आगे बढ़ें तो 7000 का प्रॉफिट हो गया, जो कि बढ़ गया 7300 का हो गया, 6000 का हो गया। ठीक है, तो इससे क्या आपको समझ आ रहा है कि हेजेस लेने से जो लॉसेस है वो बहुत चांसेस कम है कि आपको लॉसेस होगा। चांसेस क्या कम है, ये श्योरिटी है कि हाँ लॉसेस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हेजेस लिए। अगर हम सेकंड तरीके के हेजेस अगर लेते हैं तो सेकंड तरीके के हेज में क्या होगा कि हम लोगों को डबल क्वांटिटी में इसको लेना पड़ेगा, एंड डबल क्वांटिटी में लेने से जैसे ही हमारा मार्केट गैप डाउन हुआ, तो जो चीज़ हम लोग आपको डिस्कस करके बता रहे थे कि मार्केट अगर गलती से गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, गलती से मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट चीज़ हमको अप्रैल में देखने को मिला है कि क्या होगा। कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, हेजेस को हम लोग एग्जिट करते हैं, एंड स्ट्रैडल को भी हमको एग्जिट करना होगा। एंड अभी जो है वो यहाँ पे लिक्विडिटी ख़त्म हो गया, थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं 30 मिनट से। ठीक है, अब यहाँ से अगेन लिक्विडिटी आ गया है, हम लोग इसको 500 इसका बाई कर लेते हैं। तो अगर हम रिटर्न वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट 10% का हमारा रिटर्न है इस मंथ में। हम लोग इस इतने पे ही हम लोग बंद कर सकते हैं मंथ को। तो इसीलिए हम बताए हैं कि इस तरीके के जो वॉलेटाइल मंथ हमको दिख रहे हैं ये हमको जनरली इफेक्ट नहीं करेंगे। रीज़न जो है वो यही है कि वो जनरली गैप अप गैप डाउन जो हुआ है, एंड गैप अप गैप डाउन में हमको उल्टा जो है वो फ़ायदा होता है, राइट। तो अगेन अगले दिन अगेन गैप डाउन हुआ था, सॉरी गैप अप हुआ था, तो इसमें अगेन थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। फिर इसमें और गैप अप हुआ था तो और ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मंथ में डिसेंट हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, एक मंथ और हम लोग देख लेते हैं। चलिए फेब्रुवरी देख लेते हैं, क्योंकि फेब्रुवरी में मार्केट गिरा था। तो फेब्रुवरी हम लोग देखते हैं। फेब्रुवरी के लिए हम लोगों को यहाँ से मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं, एंड अब 2-2 घंटे से आगे बढ़ते हैं। फेब्रुवरी मेरे हिसाब से एक टफ मंथ में आएगा, क्योंकि इसमें मार्केट गिरा है, एंड डेफिनेटली हमारा विक्स जो है वो इंक्रीज़ किया होगा। तो इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 4% का जो प्रॉफिट वो चल रहा है, तो कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन ही इतना ही होता है। ठीक है, तो वो 3 दिन में ही यहाँ पे नो लॉस बना के और निकल सकते हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेने का यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन 250 पॉइंट्स हो गया, इसको हम लोग एग्जिट करेंगे। वैसे तो 200 पे ही करना है, बट ठीक है थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से हम लोग अगेन 2 घंटे से आगे जा रहे हैं, एंड इस तरीके से और हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है,
तो अभी तक तो सेम प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट जो है वो चल रहा है, सेम 5.5, ठीक है। तो ये इनफ है, मतलब मैक्सिमम ऑडियंस के लिए ये जो गेन्स है वो इनफ है, मेरे लिए भी इनफ है। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली नो लॉस बना के और छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरनाइट में हमको मजाक नहीं करना है कभी भी। ओवरनाइट हमको बिना हेजेस के साथ कभी नहीं जाना है, क्योंकि स्ट्रैडल है, ठीक है। एंड स्ट्रैडल से मजाक नहीं करना चाहिए कभी भी, कभी भी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल से मजाक नहीं करना चाहिए, हमेशा हेजेस के साथ चलना चाहिए। इंट्राडे में आप जो कर रहे हैं करो, कि क्यों, क्योंकि इंट्राडे में हम लोग लॉसेस को बुक कर सकते हैं, बट ओवरनाइट में हम लोग, हमारे हाथ से कंट्रोल जो है वो निकल जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल से मजाक नहीं करना है, और हेजेस के साथ हमको कभी भी मजाक नहीं करना है, ठीक है। एंड अगर किसी मंथ में, जैसे हम लोग 4 मंथ देखें, 4 मंथ में अभी तक हमको ऐसा मंथ नहीं आया जिसमें हमको स्टॉप लॉस देखने को मिला, बट हो सकता है कि हमको कुछ मंथ्स में डेफिनेटली स्टॉप लॉस देखने को मिल जाए। तो वो आपका टास्क जो है वो रहेगा, आप लोग बैक टेस्ट कीजिए, और कम से कम 1-2 साल का बैक टेस्ट करके एंड कमेंट कीजिए। कमेंट में आपका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, कोई एफर्ट्स लगा के अगर बैक टेस्ट करता है तो उसका कमेंट जो है वो हम पिन कर देंगे, ठीक है। और वो जो कमेंट पिन करेंगे उससे क्या होगा कि जितने भी न्यू लोग आएंगे वीडियो को देखने, उनको देखने को मिलेगा कि हाँ, जो लोग एफर्ट्स डाल के बैक टेस्ट किए हैं उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग करके और कमेंट जो है वो कीजिएगा। तो इसमें भी अगेन हम लोग यहाँ से सेम चीज़, यहाँ से हम लोग नो लॉस बना के और बैठ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें एफर्ट्स लगाने का अब ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग उसको थोड़ा सा लास्ट तक लेके जाते हैं, देखते हैं कि कितने पे एंड होता है, ठीक है। 18 फरवरी जो है चल रहा है, 7% जो है वो हमारा चल रहा है, 8%, 9%, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को ज़्यादा ना दिमाग लगाएं तो बेटर है, 10%, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग तुरंत नो लॉस बनाएंगे एंड हम लोग उसको एग्जिट करेंगे, राइट। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, बैक टेस्ट करके कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट पिन करेंगे। एंड अगर आपको ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज और सीखना चाहते हैं एंड ऐसे स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं जो लाइफ टाइम वो काम करें, एंड एक बार सीखने के बाद आपको बार बार स्ट्रैटेजीज एंड ऑल को सोचना ना पड़े, चेंज ना करना पड़े, तो आप डेफिनेटली कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो आपको पहले वीडियोस मिलेंगे स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट के, उस वीडियोस को आपको गो थ्रू करना है, सारी चीज़ें समझनी है, सारी स्ट्रैटेजीज समझनी है, उसमें जो भी आपको स्ट्रैटेजीज अच्छे लगेंगे उसको बैक टेस्ट करना है। एंड जो हमारा नेक्स्ट लाइव क्लासेस होगा, जो डाउट क्लासेस होता है हमारा, उस डाउट क्लासेस में आपका जो भी डाउट होगा आके क्लियर करना है, फिर लाइव ट्रेड करना है, फिर डाउट होगा, फिर डाउट्स आके पूछना है, ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल रिपीट करना है एंड कुछ मंथ्स में आप स्ट्रैटेजीज को मास्टर कर लेंगे एंड उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस हम बताते हैं सब लोगों को, एंड जितने लोग भी इस सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं डेफिनेटली उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।